और रही दीवार तो वो 2 अनाथ बालकों की थी और उसके भीतर उनका कोष था और उनके माता पिता पुनीत थे। तो तेरे पालनहार ने चाहा कि वो दोनों अपनी युवा अवस्था को पहुँचे और अपना कोष निकालें तेरे पालनहार की दया से। और मैंने ये अपने विचार तथा अधिकार से नहीं किया, ये उस की वास्तविकता है जिसे तुम सहन नहीं कर सके। और हे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वे आपसे जुल्करनैन के विषय में प्रश्न करते हैं। आप कह दें कि मैं उनकी कुछ दशा तुम्हें पढ़कर सुना देता हूँ। हमने उसे धरती में प्रभुत्व प्रदान किया तथा उसे प्रत्येक प्रकार का साधन दिया, तो वो एक राह के पीछे लगा, यहाँ तक कि जब सूर्यास्त के स्थान तक पहुँचा तो उसने पाया कि वो एक काली कीचड़ के स्रोत में डूब रहा है और कहा, और वहाँ एक जाति को पाया। हमने कहा, हे जुल्करनैन, तू उन्हें यातना दे अथवा उनमें अच्छा व्यवहार बना। उसने कहा, जो अत्याचार करेगा हम उसे दंड देंगे। फिर वो अपने पालनहार की ओर फेरा जाएगा तो वो उसे कड़ा यातना देगा। परंतु जो ईमान लाए तथा सदाचार करे तो उसी के लिए अच्छा प्रतिफल यानी बदला है, और हम उसे अपना सरल आदेश देंगे। फिर वो एक अन्य राह की ओर लगा, यहाँ तक कि सूर्योदय के स्थान तक पहुँचा। उसे पाया कि ऐसी जाति पर उदय हो रहा है जिससे हमने उनके लिए कोई आड़ नहीं बनाई है। उनकी दशा ऐसी ही थी और उस जुल्करनैन के पास जो कुछ था हम उससे पूर्णतः सूचित हैं। फिर वो एक दूसरी राह की ओर लगा, यहाँ तक कि जब 2 पर्वतों के बीच पहुँचा तो उन दोनों के उस ओर एक जाति को पाया जो नहीं समीप थी कि किसी बात को समझे। उन्होंने कहा, हे जुल्करनैन, वास्तव में याजूज तथा माजूज उपद्रवी है इस देश में, तो क्या हम निर्धारित कर दें आपके लिए कुछ धन, इसलिए कि आप हमारे और उनके बीच कोई रोक यानी बंध बना दें। उसने कहा, जो कुछ मुझे मेरे पालनहार ने प्रदान किया है वो उत्तम है, तो तुम मेरी सहायता बल और शक्ति से करो। मैं बना दूंगा तुम्हारे और उनके मध्य एक दृढ़ भीत। मुझे लोहे की चादरें ला दो। और जब दोनों पर्वतों के बीच दीवार तैयार कर दी तो कहा कि आग दहकाओ, यहाँ तक कि जब उस दीवार को आग के समान लाल कर दिया तो कहा, मेरे पास लाओ, इस पर पिघला हुआ तांबा उंडेल दूं। फिर वो उस पर चढ़ नहीं सकते थे और ना उसमें कोई सेंध लगा सकते थे। उस जुल्करनैन ने कहा, ये मेरे पालनहार की दया है। फिर जब मेरे पालनहार का वचन आएगा तो वो इसे खंड खंड कर देगा, और मेरे पालनहार का वचन सत्य है।